All right, in the latest updates in the Red Fort car blast case, sources are now revealing to NewsX that before the Delhi Red Fort attack, the prime suspect, Dr. Umar Nabi, stayed at a mosque on the Asif Ali Road near Ramleela Maidan. And after leaving the mosque, the accused went straight to the Sunehri Masjid parking lot. He parked his car in the lot around 3:19 p.m. Investigative agencies are now tracking and tracing Umar's mobile phone and signal history. Javed, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Javed, पुलिस कोशिश कर रही है और छानबीन कर रही है कि जो एक ट्रैकिंग हिस्ट्री थी इस गाड़ी की और सेल फोन नंबर की, वो कहाँ गई, किस को कॉल्स गए या व्हाट्सएप मैसेजेस गए, ये पूरी छानबीन, ये सब पता लगाना पुलिस के लिए, एजेंसीज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से इस जो गाड़ी के पहले जो नंबर का जिक्र आप कर रहे हैं, ये एनआईए सोर्सेज के हवाले से जो नंबर सामने आया था, उसके बाद पासपोर्ट का सामने आया और इसी नंबर को वो लगातार इस्तेमाल कर रहा था, जिसको जो नंबर रडार पे आया। उसके बाद जो गाड़ी, जिस इको गाड़ी की तलाश की जा रही थी, वो इको गाड़ी भी फाइनली कई घंटों के बाद जो है आपको खंडावली का जो इलाका है फरीदाबाद का, वहाँ पे मिल गया। अब इस गाड़ी को वहाँ पर ला के कैसे छोड़ा गया, कौन लोग थे, कितने लोगों ने छोड़ा, इस गाड़ी में कौन लोग थे, क्या कोई इस इको स्पोर्ट्स को चलाने वाला अकेला शख्स था? क्योंकि ये भी है कि फैज इलाही जो है मस्जिद आसिफ अली रोड पे, जहां बताया गया है कि उमर जो है ब्लास्ट से पहले जब गाड़ी उसने पार किया था तो वो 3 घंटे के करीब वहीं के आसपास था। उसके बाद उसने वहां पर नमाज भी अदा की थी, जैसा कि जानकारी मिल रही है। अब एजेंसीज जो है विनीत, जो रिवर्स एक इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि टेरर मॉड्यूल से जुड़ा मामला है, गाड़ी ब्लास्ट से लेकर जहां से गाड़ी की ओरिजिन स्टार्ट हुई थी, जहां से गाड़ी दिल्ली में दाखिल हुई थी, एक पूरे रूट मैप को तैयार किया गया था, जिसको तकरीबन 11 घंटे का एक रूट मैप तैयार हुआ था। उसके बाद गाड़ी को यहाँ पर लाके पार्किंग में रखा गया और देखिए इसमें कई ऐसे एंगल्स है, कई ऐसे इंफॉर्मेशन है जो अलग अलग जो है टुकड़ों में आई है। क्योंकि देखिए सेंट्रल एजेंसीज, जो खुफिया एजेंसी, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, एनआईए ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तैयार की इस ब्लास्ट को लेकर, जो एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया और एक एमएचए को भी हैंडओवर किया गया था इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद। अब इको स्पोर्ट जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही थी, वो इको स्पोर्ट्स भी मिल गया है। इस स्पोर्ट्स कार का जो के बारे में बताया गया है कि ये सस्पेक्टिव मोमेंट्स जो था इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि ये माना जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिल रही, जो अभी और जानकारी आना बाकी है, कि इसमें भी कुछ लोग सवार थे। उस गाड़ी को अकेले चला रहा था उमर, और उमर उस गाड़ी में देखा गया था। कुछ टोल्स को क्रॉस किया गया, क्योंकि दिल्ली फरीदाबाद से यहाँ तक आने में तकरीबन 2 से 3 टोल क्रॉस करना पड़ता है और पूरी तरीके से बदरपुर के बाद जो है सराय काले खां के रूट होते हुए पीछे से जो है जामा मस्जिद, जो आपको लाल किले के बैक एरिया से होते हुए सीधा कश्मीरी गेट होते हुए ये गाड़ी वापस जो है लाल किले के पास आई थी। लेकिन क्या जिस तरीके से इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट दी, इनिशियल रिपोर्ट की, ये जो ब्लास्ट है, जो ब्लास्ट का पैटर्न है, ऐसा नहीं था कि इसको ब्लास्ट यहाँ पे होना था। क्योंकि जब कोई सिस्टमैटिक और प्लान वे से ब्लास्ट होता है तो उसको पूरी तरीके से टेरर मॉड्यूल के अगर फॉर्मूले में बात करें तो उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन ये गाड़ी वहां से निकलकर फिर आगे ट्रैफिक में आ गई और इसे आगे की तरफ जाना था। अब इसका रूट समझना बाकी रह गया था कि आखिर ये गाड़ी कहां पर इसको डिस्पैच करना था, इस गाड़ी का स्टेशन कहां था, इसे कहां रुकना था। लेकिन अब जब गाड़ी रास्ते में जिस तरीके से कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जो अभी हाल ही में सुबह के वक्त जो फुटेज सामने आया, जिसको देखकर कि कितना भीड़ भाड़ था और वहां पर जिस तरह से ये ब्लास्ट की घटना हुई और उसमें जो आसपास कई गाड़ियां थी, ऑटो था, बाइक सवार थे, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है लाल किले के पास का। लोग शाम में वहां पर घूमने आते हैं। वहां पे भागीरथ जो लाला लाजपत राय मार्केट है, चांदनी चौक का इलाका है, शादियों का सीजन है, ऐसे में जो लोग हैं वहां पे शॉपिंग करने इस वक्त आ रहे हैं। सर्दियों का वक्त है, हल्की सर्दी का वक्त है, कई लोग जो है अपने परिवार को लेकर लाल किले तक घूमने आते हैं। साथ ही आपको गौरी शंकर मंदिर है, वहां पर गुरुद्वारा है, मतलब एक तरीके से भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां पर लोग जो पैदल भी वहां पे शॉपिंग करने आते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से पूरा ब्लास्ट हुआ और जो रिपोर्ट भी है कि अचानक से ये ब्लास्ट हुआ, जो इसका पैटर्न है वो एक एस्टैब्लिश पैटर्न नहीं है और साथ ही जो ये ब्लास्ट हुआ ये एकदम से सडनली हुआ और इसमें किसी तरीके का कोई भी
कोई ऐसा जो फिक्स या टाइमिंग के साथ जो फिक्स नहीं था। इसमें कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी में वहां से ये लोग निकलना चाहते थे, क्योंकि क्या ये वहां रैकी करने आए थे या इनका मकसद था कि क्या दिल्ली में लाल किले के अलावा कुछ और जगहों को टारगेट करना, क्योंकि लाल किले के पास जो जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, ये चलते मूवमेंट में ब्लास्ट हुआ, ये लेकर सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन है कि आखिर इस गाड़ी को कहां स्टेशन करना था। इको स्पोर्ट्स के मूवमेंट की तलाश की जा रही थी और दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स इलाके, क्योंकि दिल्ली जो है हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से टच होता है और ऐसे में तमाम बॉर्डर्स इलाके के साथ साथ थाने के अलावा दिल्ली के तमाम एसएचओस को पुलिस को अलर्ट किया गया था इस गाड़ी की तलाश को लेकर। लेकिन ये खंडावली जो जगह है फरीदाबाद में, 1 घंटे पहले वहां पर मिली है ये गाड़ी और संदिग्ध हालत में पड़ी हुई है। अब इस गाड़ी को वहां तक कैसे पहुंचाया गया, किस तरीके से लाया गया, गाड़ी की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी, क्योंकि गाड़ी के पास से जो खंडावली गांव के पास का इलाका है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, लोगों को पीछे की तरफ रखा गया है, फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद वहां पर एनआईए की टीम भी पहुंचेगी, पूरी तरीके से उस गाड़ी के फिंगरप्रिंट्स, गाड़ी के सैंपल्स को कलेक्ट करेगी, हर तरीके के जो फॉरेंसिक जो जांच है उस गाड़ी को लेकर किया जाएगा। फिर उसके गाड़ी को रिवर्स, उसके मूवमेंट को देखा जाएगा कि गाड़ी खंडावली गाँव में कैसे पहुंची, और साथ ही अल-फलाह की यूनिवर्सिटी के पास जो तमाम सीसीटीवी है, हालांकि उसकी जांच की जा रही है। एनआईए की जो कुछ टीम है वो सुबह से ही यहां पर अपने कैंप को बना रखा और अलग अलग जो बेस है उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस की भी जो टीम है वो भी मौके पर है, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि ये जो केस है ये एनआईए को गृह मंत्रालय की तरफ से केस ट्रांसफर किया जा चुका है, लेकिन पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो है स्पेशल सेल की जो टीम है वो भी एनआईए को इस ब्लास्ट केस में मदद कर रही है। साथ ही आपको जो हरियाणा की क्राइम ब्रांच है और जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल टीम, जो जानकारी के मुताबिक श्रीनगर से आई है, जो स्पेशल टीम बनाई गई थी इस पूरे इनपुट पर जो काम कर रही थी, वो यहाँ पर जो पहले से पहुंची हुई है, उसी इनपुट के बेस पर डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, उसके बाद शाहीन शाहिद और उसके बाद जो उमर, और इस तरीके से लगातार जो एक चेन चलता चला गया। अब तक कई लोग को राउंड अप किया जा चुका है, कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से इको स्पोर्ट्स को लेकर भी अब एक बार फिर से उस इलाके से लेकर तमाम पूरे रूट को भी टेक्निकली देखा जाएगा कि इस गाड़ी की मूवमेंट क्या रही है। कुल जो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जैश-ए मोहम्मद का टेरर एक एंगल सामने आ रहा है और इसका पूरा जो एक कनेक्शन है जावेद अब रही है हमारे साथ। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा। The Central Forensic Science Laboratory team has arrived at Khandavali village, where Faridabad police have seized the red EcoSport suspected to be linked to the prime suspect Dr. Umar Nabi in the Delhi blast case. जावेद, ये गाड़ी जिसकी तलाश थी इसका भी पता लग चुका है, क्या प्राथमिकता रहेगी एजेंसीज की इस गाड़ी के साथ डील करने में? सुराख भी मिल सकते हैं, क्लूज मिल सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा एक जो टेररिस्ट अटैक है ये रचा गया? देखिए, जिस तरह से खंडावली में ये गाड़ी मिली है विनीत, आपको इस गाड़ी के सबसे पहले इस गाड़ी की फॉरेंसिक जांच की जाएगी, इसकी पूरी तरीके से इस गाड़ी को एग्जामिन किया जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक्सप्लोसिव एक बड़े तादाद में जो है धौज के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 200 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट कमरा किराए पे कमरा लिया गया था, जहां से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, उसके अलावा जो सल्फेट और बाकी जो एक्सप्लोजिव है वो 2563 किलो जो है 8 किलोमीटर की दूरी पर एक मकान के अंदर जो मिला। तो क्या ऐसा भी माना जा रहा है कि इस गाड़ी की जिस तरह से तलाश थी, इसकी सस्पेक्टिव मूवमेंट थी, उस गाड़ी को लेकर कि इस गाड़ी के अंदर कहीं इस एक्सप्लोजिव को दिल्ली से या किस रूट से कहीं जो लाया गया उसकी जांच की जाएगी। इस गाड़ी की जो है वो फिंगरप्रिंट्स की जांच की जाएगी, इस गाड़ी के अंदर के तमाम जो सैंपल्स को लिया जाएगा, इस गाड़ी को पूरी तरीके से फॉरेंसिक तरीके से टेक्निकल बेस पर इसको एग्जामिन किया जाएगा, इसको पूरी तरीके से इसके तमाम सैंपल्स को देखा जाएगा कि कहीं से कोई जो अगर क्लू मिलता है और इसकी कनेक्टिविटी फिर जो एक्सप्लोजिव मिला है उससे अगर ऐसा वहां से बेस मिलता है तो फिर उसके सैंपल को मैच कराया जाएगा। इस गाड़ी का डायरेक्शन क्या था, इस गाड़ी की मूवमेंट कैसे थी, क्या गांव में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है खंडावली गांव में तो सीसीटीवी को भी चेक किया जाएगा कि गाड़ी वहां से गुजरी
तो गाड़ी में क्या कोई अकेला शख्स था या फिर गाड़ी में और कितने लोग थे। देखिए, इस गाड़ी के चलाने वाले और इस गाड़ी में अगर इसके साथ कोई बैठा हुआ है तो उससे भी बहुत बड़ा खुलासा होगा और उससे भी एक नेटवर्क का, एक कनेक्शन का एक लंबा जो चेन है इस पूरे टेरर मॉड्यूल को लेकर, वो भी सामने आएगा। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये पता लगाना जरूरी है कि आखिर ये गाड़ी वहां तक कैसे पहुंची, कौन इस गाड़ी को चला के जा रहा था, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कई जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछताछ की गई है, कुछ और डॉक्टर्स से भी पूछताछ की गई है, एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया था उससे भी पूछताछ की गई। इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन है कुछ उनसे भी पूछताछ की गई और डॉक्टर मुजम्मिल फैकल्टीज के अलावा जिन जिन लोगों से बेहद करीब था, जिन लोगों से वो ज़्यादा बात करता था, जिनके साथ ज़्यादा समय गुजारता था, कहाँ पे वो अल-फलाह में किस जगह पे वो सबसे ज़्यादा बैठता था, उन सबको लेकर राउंड अप किया जा रहा है। इसके अलावा जो कश्मीर से जो ताल्लुक है डॉक्टर मुजम्मिल का, उसके भी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ और ब्लास्ट के बाद कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पूरे टेरर मॉड्यूल को लेकर, लेकिन ब्लास्ट में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब ये केस एनआईए के हैंडओवर है, इसलिए एनआईए इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और एनआईए की 10 लोगों की स्पेशल टीम बनी है। एनआईए के एडीजी विजय सागरे इसको लीड कर रहे हैं। इसके अलावा आईजी, डीआईजी, उसके बाद डीएसपी रैंक के अधिकारी जो हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी इस टीम का हिस्सा है और सब टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। एक टीम जो है वो इस पूरे मॉड्यूल के को लेकर जांच कर रही है, तो एक मॉड्यूल इस पूरे रूट मैप को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो एक टीम जो है वो इस पूरे मॉड्यूल के पीछे आखिर क्या इनका एग्जीक्यूशन था, किस तरीके का पूरा एक रूट तैयार किया, उसको लेके जांच करी। तो एक टीम टेक्निकली सर्विलांस और टेक्निकली एविडेंस के बेस पर जो भी एविडेंस है उसको लेकर काम कर रही है। कुछ टीमें जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे काम कर रही है, मतलब सभी टीमों को अलग अलग काम दिया गया है। देखिए, ये जो पूरा एक मॉड्यूल है इसकी तैयारी जो एक काफी लंबे समय से चल रही थी। लखनऊ से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, इसके सहारनपुर से भी तार जुड़े हुए हैं, जहां से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया और जैश ए मोहम्मद के पोस्टर के बाद से इसका खुलासा हुआ। और अब इस पूरे मामले में दिल्ली में भी इसकी तलाश की जा रही कि क्या यहाँ पर दिल्ली में भी इनके जो संपर्क के लोग थे, क्या यहाँ पे भी इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर जो इनको लॉजिस्टिक या किसी तरह का कोई सपोर्ट मिला, क्या ये दिल्ली को बहुत अच्छे से जान रहे थे या इस दिल्ली को समझने के लिए इनकी यहाँ पर कोई मदद कर रहा था। इसके अलावा जो है जो लखनऊ का इलाका है, धौज का इलाका है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का इलाका है, इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यानी कि 3 स्टेट इसमें सीधा सीधा जो है 4 स्टेट, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कश्मीर, तो इस पूरे कनेक्शन को। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, हाल ही के दिनों में विनीत जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी, अगर हम आईएसआईएस मॉड्यूल की बात करें या फिर अल-कायदा सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल की बात करें या फिर इसके अलावा उन टेरर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो पिछले कई सालों से, जो हाल के साल 2023 साल 2024 की बात करें, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, जिसको बैकअप आईएसआईएस मॉड्यूल, उसको जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा, इंडियन मुजाहिदीन और कई हाल के दिनों में कई और ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जो इनको पैरेलल एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बने रहिए हमारे साथ। We are also now learning that police have detained another doctor, Dr. Suhail Ahmed Para from Shopian district. He's being questioned over his alleged links with the accused involved in the Delhi blast. जावेद, इसके बारे में और क्या गहराई से जानकारी मिल सकती है? शोपियां में भी एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, डॉक्टर सुहेल जो कि सोफियान से जिनको डिटेन किया गया है, इसके पीछे भी क्या एजेंसीज को एक लीड, एजेंसीज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी इस लीड पे काम कर रही है। देखिए, यूपी एटीएस भी जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है, साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जानकारी मिल रही है कि उनकी भी एक टीम इस वक्त ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने कैंप किया है। एनआईए की जो टीम है जम्मू कश्मीर जोन की, वो वहां पर पूरी तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है। डॉक्टर सज्जाद को भी कल गिरफ्तार किया गया है और एक डॉक्टरों का जो कहीं ना कहीं जो जानकारी मिली कि एक व्हाट्सएप
व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कुछ डॉक्टर्स जुड़े हुए थे जो मेडिकल प्रोफेशन से हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिसमें एमबीबीएस भी हैं। हालांकि ये फैकल्टीज थे। उमर जो था असिस्टेंट प्रोफेसर था और जल्द जानकारी के मुताबिक एचओडी होने वाला था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं जिनसे हमारी बात हुई थी जिस वक्त एक्सप्लोजिव मिला था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि उन्हें जानकर हैरानी हो रही है कि आखिर इस तरीके से ये लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो उमर है वो पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो शुक्रवार और गुरुवार के आसपास से, उसके बाद से वो कॉलेज में नहीं दिखाई दे रहा था। वहां से वो फरार हो गया था, क्योंकि उससे पहले वो कॉलेज में उसने क्लासेस ली है, इंटरेक्शन किया है। डॉक्टर शाइनी की जो गाड़ी है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही पार्क होती थी और जिसको मुजम्मिल बाकायदा इस्तेमाल करता था। अब धौज देखिए, धौज का जो इलाका है और जिस तरीके से अगर हम अल-कायदा सब कॉन्टिनेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अभी हाल में ही जिस तरीके से अलवर के पास राजस्थान में भी एक कैंप एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। अब जिस तरीके से झारखंड और राजस्थान की बात करें तो ऐसे मॉड्यूल में डॉक्टर इश्तियाक जो कि झारखंड का रहने वाला था वो भी डॉक्टर था। इसके अलावा उस मॉड्यूल में कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई साइकिल बनाने वाला, तो कोई मजदूर काम करने वाला, इस तरीके के इसमें हैंडलर्स थे। लेकिन इस पैटर्न में जो है बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो हैं, जो कहीं ना कहीं अल-फलाह में उन छात्रों को, उन स्टूडेंट्स को डॉक्टर्स की पढ़ाई पढ़ा रहे थे जो देश के अलग अलग कोनों से वहां पे छात्र आते हैं। अब एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी बात है कि क्या जिस तरीके से रेडिकलाइज होने की बात आ रही है तो क्या इन डॉक्टर्स के अलावा जो वहां पर बाकी स्टाफ थे क्या उनको भी रेडिकलाइज करने की कोशिश की गई, या अगर वो रेडिकलाइज नहीं हुए तो आमतौर पर जो टेररिज्म का जो एक पैटर्न होता है कि या तो रेडिकलाइज या फिर उनको मोटे पैसे या उनको फैसिलिटीज देने का जिससे कि वो उनके हैंडलर्स के तौर पर या लॉजिस्टिक सपोर्ट कर सके। अब जिस तरीके से डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, उसके बाद डॉक्टर शाहिद शाहीन, उसके बाद डॉक्टर शाहिद शाहीन का के भाई डॉक्टर परवेज, जिस तरीके से 6 कीपैड वाले फोन मिले हैं, तो ये एक पैटर्न अब समझना है कि ये कितनी गहराई तक जो है इनका पूरा नेक्सस नेटवर्क गहरा था। अब इनके पास क्या सबके updates now. Family members of Dr. Muzammil Shakil, another suspect in this case, have been detained from Pulwama for questioning. More details are currently awaited. Javed is going to give us some more details. Javed, परिवार वालों को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन मिले, कोई भी छानबीन हो, कुछ भी एक कतरा भी मिले इंफॉर्मेशन का या जानकारी का, एजेंसीज उसको जानना चाहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए कल ही जो है जो मुजम्मिल के उमर के माता की माँ और उनके भाई को वहाँ पे हिरासत में ले लिया गया था। उनके फादर जो है बताया गया कि मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश की गई थी और उमर के जो माँ है उनका डीएनए सैंपल भी लिया गया है वहाँ पर। ऐसा इसलिए कि ताकि मिलान किया जा सके, क्योंकि आज और कल यानी कि ब्लास्ट के बाद मंगलवार और बुधवार को एनआईए पूरी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से उन्होंने तेज कर दिया है। तमाम जो गाड़ियां थी जहां पर ब्लास्ट के बाद जो इंसानी मांस के टुकड़े जो हैं वो गाड़ियों पे जाकर गिर गए थे, और जो गाड़ी i20 जो ब्लास्ट हुआ, जहां से गाड़ी के पास से अंदर से जो मांस के टुकड़े मिले हैं उसको डीएनए सैंपल के लिए भेजा गया है। इसके अलावा किसी के कटे हुए हाथ, किसी के पैर, किसी के शरीर के हिस्से जो चिथड़े मिले थे उन सबको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया ताकि उससे मैच किया जा सके। क्योंकि देखिए विनीत, जब अक्सर देखा गया है, अगर साल 2008 की अगर हम सीरियल ब्लास्ट की बात करें या फिर उससे पहले दिल्ली में जिस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कई और जगह पे जिस तरह से मुंबई की बात करें या दूसरे शहरों में या हम साउथ की बात करें, तो अक्सर जो देखा गया है कि जो ब्लास्ट करने वाला या जो इस तरह के जो वारदात को, टेरर एक्टिविटी को अंजाम देने वाला, बॉम्ब कहीं पे प्लांट करने वाला या फिर गाड़ी में फ़ियादीन टाइप की तरह से हमला करने वाला, उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट या उनको फॉलो अप करने वाला कोई ना कोई होता है, जिससे कि अगर कोई चीज़ वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए तो उनको पीछे से कवर अप किया जा सके। ठीक इसी तरीके से ये भी माना जा रहा है, एजेंसी इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि उमर के अलावा क्या और भी लोग थे जो उस वक्त गाड़ी से उतर गए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लाल रंग की जो कि इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो कि इस वक्त फरीदाबाद में मिली है, और दिल्ली से महज जो धौज का इलाका है वो 65 किलोमीटर का इलाका, यानी कि जो टेरर की पूरी एक स्क्रिप्टिंग है वो दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर धौज में लिखी गई, या फिर ये स्क्रिप्ट
जो तैयार हुई ये आदिल के पास तैयार हुई, क्योंकि उमर इन सब से कनेक्ट था, क्योंकि उमर भी जो है कश्मीर मुल्क का रहने वाला है, डॉक्टर मुजम्मिल भी, और डॉक्टर आदिल की भी बात करें, डॉक्टर सज्जाद जो कि कश्मीर में गिरफ्तार हुआ, इसके अलावा कुछ और इससे पहले भी 7 लोग इस मॉड्यूल में गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल मिलाकर करीब 15 के आसपास लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। जो टर्की का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। जावेद, रुकिए आप हमारे साथ। Following the car blast incident on the 10th of November, Delhi police is conducting a drive to ensure no suspicious cars are parked in different car parking areas in Kidwai Nagar. In fact, ACP Somnath Paruthi has stated that special drive is being conducted to verify details of cars which have been parked in parking lots for a long duration. The police officials have also sensitized the car parking attendants to alert the police force about any suspicious persons or cars. Well, now major airports in India are also on high alert. On the 12th of November, after the Delhi Fire Brigade received a call about a bomb at Delhi Airport Terminal 3, the police has said that this threat has been ruled a hoax after investigation. And further, Indigo Airlines and Air India also received bomb threats on the 12th of November, triggering heightened security measures at major airports across India just days after an explosion in the national capital. Following the information, precautionary checks have been conducted at all locations. जावेद, सतर्क किया जा रहा है पूरे देश को, पूरे नॉर्थ इंडिया को, खासकर राजधानी दिल्ली और आसपास की एनसीआर को। अभी ही जो है प्रधानमंत्री ने जो बैठक की थी, उस बैठक का मेन मकसद था देश की आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि जिस तरीके से सोमवार को दिल्ली के लाल किले के पास बेहद करीब में जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हुई, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद सीएनजी ब्लास्ट है या फिर किसी गाड़ी में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आग लग गई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और जिस तरीके से चीज़ें और इस ब्लास्ट के बाद आग लगने का जो एक पैटर्न था, जब नज़दीक से इसको आग पे काबू पाने के बाद जब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई फॉरेंसिक की तरफ से, और शुरुआत में फायर के लोग भी इसे समझना चाह रहे थे, तो देखने से साफ ऐसा लग रहा था उसके बाद ही कि के पीछे कोई ना कोई साजिश है। क्योंकि आमतौर पर जिस तरीके से ब्लास्ट किसी गाड़ी में होता है, टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो वो एक ब्लास्ट और उसमें आग लगने की जो पैटर्न है वो दूसरे तरीके से होता है। लेकिन जब किसी गाड़ी में एक्सप्लोजिव रखा होता है और उसको कहीं ले जा रहे होते हैं सडनली, या तो उसको ब्लास्ट किया जाता है टेरर एक्टिविटी के जरिए, या फिर वो कहीं एक्सीडेंटल जब वो ब्लास्ट हो जाता है तो उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जिस तरीके से इसको पूरी तरीके से ये भी माना जा रहा है कि ये मॉडिफाइड तरीके से शायद इसको असेंबल किया गया होगा, क्योंकि इसमें शायद टाइमर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से टाइमर्स, असॉल्ट राइफल, इसके अलावा पिस्टल, लाइफ कार्ट्रिज और जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट पहले वाले मकान में मिला, और एक उसके बाद एजेंसी पूरी तरीके से चौंक गई, क्योंकि ये सीधा जो मामला था वो टेरर एंगल से जुड़ रहा था। और उसके कुछ ही घंटों बाद जिस तरीके से फतेहपुर के टगा गांव में जब भारी तादाद में एक्सप्लोजिव मिला, तो उसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से चौकस हो गई, और एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया, क्योंकि शुरुआत में ही वहां पर जो लोकल सरपंच थे उन्होंने बताया कि हमें पुलिस ने बुलाया और हमें बताया कि यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 कुछ खबर आ रही है। As per sources, the Cabinet Committee on Security met regarding the Delhi blast case, and the officials are expected to hold a press conference at 8 p.m. in Delhi tonight, is what we are learning. Meanwhile, my colleague has also filed a ground report from Khandwali village, where the Faridabad police seized the red EcoSport car suspected to be linked to the prime accused, Dr. Umar Nabi, in the Delhi blast case. Listen in. दिल्ली पुलिस द्वारा एक इको स्पोर्ट गाड़ी की तलाश की जा रही थी, और वो भी फरीदाबाद के गांव खदावली में पाई गई है। और हम फिलहाल उसी गांव में खदावली में हैं, और देखिए आगे आप देखेंगे तो तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं पुलिस कर्मियों को यहां तैनात कर दिया गया है। चूंकि लाल कलर की जो इको स्पोर्ट गाड़ी है उसको लेकर बताया जा रहा है कि उसमें कोई विस्फोटक सामग्री हो सकती है, ऐसे में बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया है और जांच वहां की जा रही है। आला अधिकारी भी मौके पर ही है। यहाँ से चूंकि आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, हो सकता है कि शायद उस गाड़ी में कोई विस्फोट हो, इसीलिए यहां से आगे सभी को रोक दिया गया है। यहां से करीब आधा किलोमीटर बताया जा रहा है जहां वो गाड़ी मिली है, वहां
कुछ खेत भी हैं और कुछ मकान भी हैं। और ये आप साफ तौर से देखिए गाड़ी जो है वो आगे खड़ी हुई है और क्योंकि पुलिस ने यहाँ रोका हुआ है और काफी संख्या में जो लोग हैं गांव के वो भी यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए गांव के जो लोग हैं वो यहाँ आपको खड़े दिखाई देंगे। पुलिसकर्मी हैं वो आपको यहाँ खड़े दिखाई देंगे। ये तमाम लोग पुलिसकर्मी अब इन गांव के लोगों को यहाँ से हटाते हुए आप देखिए पीछे इनको किया जा रहा है, क्योंकि कोई एक्सप्लोसिव उसमें हो सकता है, विस्फोटक सामग्री हो सकती है और कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी को देखते हुए ये तमाम जो लोग हैं गाँव के, इनको यहाँ अलग रखा गया है। किसी को भी इधर से आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो ये आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो गाड़ी मिली है उसके बाद में हालात बने हैं। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में देखिए ये यहाँ गांव के लोग भी हैं, गांव के लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या जानकारी है फिलहाल यहाँ? मैं तो अभी आया हूँ जी, और मुझे तो पता लगी गांव में कोई गाड़ी खड़ी है, हमने गाड़ी नहीं देखी। गाड़ी दिखी नहीं आपको? हमने ना देखी गाड़ी। ये तमाम जो लोग यहाँ दिख रहे हैं क्या गाड़ी देखने के लिए पहुंचे हैं इकट्ठे हुए? हानू ही कह रहे हैं भाई गाड़ी खड़ी है, पर हमने गाड़ी नहीं देखी। तो कितनी देर पहले पता चला था ये गाड़ी? वहाँ मैं हो कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे से आपको पता है कि गाड़ी यहाँ खड़ी है? हानू गाड़ी खड़ी है तो भाई। क्या पुलिस आगे नहीं जाने दे रही? नहीं, पुलिस नहीं जाने दे रही। बिल्कुल देखिए ये गांव के तमाम लोग हैं जो साफ तौर से बता रहे हैं और पुलिसकर्मी भी यहाँ इनको हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये साफ तौर से देख सकते हैं, बात कर लेते हैं क्यों हटाया जा रहा है इनको यहाँ? साइड रास्ता आ रहा है, गाड़ी आ रही है। किस लिए हटाया जा रहा है? गाड़ी आ रही है, रास्ता खुलवाना। आप किस लिए पहुंचे हैं यहाँ? गाड़ी आ रही है, रास्ता खुलवाने। किसकी गाड़ी आ रही है? कोई अधिकारी आ रहे हैं? अधिकारी नहीं, रोड चलता रोड है। अच्छा, बिल्कुल देखिए हालांकि ये जो पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है वो कुछ भी बताने से हालांकि इनकार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये आप साफ तौर से एक बार बात कर लेते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? अहमद, एक सरपंच। आप पूर्व सरपंच हैं, आप ये बताइए ये क्या किस लिए भीड़ इकट्ठी हुई है, पुलिस किस लिए पहुंची है? ये हमें 4 बजे सूचना मिली, गांव में लोगों ने बताई कि भनकपुर की तरफ से भारी संख्या में पुलिस फोर्स आया है। हाँ। तो हम वहाँ गए, पुलिस किस लिए आई है? तो पुलिस ने क्या है कि कम से कम वहाँ से जाते सारा इलाका ही सील कर दिया है। खंदावली भनकपुर रोड किसी को 200-300 मीटर के दायरे में जाने ही नहीं दे रहे। कितनी दूर है यहाँ से वो गाड़ी? से कम 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर है। क्या है उस गाड़ी के पास तक आप गए थे? जी गाड़ी नहीं जाने दे रहे ना, पता ही नहीं किस गाड़ी में। आप क्या होकर आए थे वहाँ? नहीं होगा आए थे। पुलिस प्रशासन ने, हमारे स्टाफ पुलिस प्रशासन करा, उसने निवेदन करी गांव वाले को दूर ले जाओ यहाँ से। हाँ। और फिर हमने पुलिस देखा, प्रशासन ने नहीं जाने दिया, हमने गाड़ी नहीं देखी इसमें। तो क्या बताया था कि ये गाड़ी है यहाँ को स्पोर्ट बस, इतना बताया? गाड़ी है, हमें तो पुलिस और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि उमर मोहम्मद है जो उसकी कोई गाड़ी है, उसके बारे में अब कब आई है, कौन खड़ा करेगा, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं। बिल्कुल ये देखिए ये पूर्व सरपंच है गांव खंदावली के जो बता रहे हैं कि यहाँ इको स्पोर्ट्स गाड़ी खड़ी हुई है और ऐसे में पुलिस कर्मियों की तरफ से जो जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है उसके आधार पर वो जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि गांव के यहाँ से अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से सरपंच जो पूर्व सरपंच है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि करीब 300 मीटर आगे वो गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन गाड़ी जो है वो उसमें कुछ ऐसा विस्फोटक सामग्री ना हो या हो उसको लेकर चेक उसको किया जा रहा है। जिस तरह से अधिकारियों की तरफ से भी जानकारी इस बात को लेकर दी गई है कि हो सकता है उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ हो, इसलिए बॉम्ब स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।